हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के एक और वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर का टॉपिक है दोस्तों नेटवर्क टोपोलॉजी। इसके पहले हम लोग नेटवर्क के कुछ और टॉपिक को कवर अप कर चुके हैं, जिसमें बेसिक्स ऑफ नेटवर्क पढ़ चुके हैं और नेटवर्क को हमने कई आधार पे क्लासिफाई किया था, साइज़ वाइज, लैन मैन वैन। और दूसरा हम लोगों ने डिफाइन से उसको क्लासिफाई किया था मैनेजमेंट वाइज। तो नेटवर्क के मैनेजमेंट वाइज भी हम लोगों ने पिछले सेशन में उसका ओवरव्यू लिया कि दो प्रकार से नेटवर्क को बांटा जा सकता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल। तो जब हम लोगों ने क्लासिफाई किया था तो दो तीन एस्पेक्ट और लिए थे, उसमें वन ऑफ द एस्पेक्ट इज़ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के बेस्ड पे भी हम नेटवर्क को अलग अलग प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के बेसिक्स देख लेते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हैं, उनके क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज हैं, उनको इस टॉपिक के अंदर कवर अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। सो हियर वी गो। तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज़ टोपोलॉजी। बहुत सिंपली अगर हम बोलें तो टोपोलॉजी रिफर्स टू फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क। मतलब नोड्स को फिज़िकली किस आकार में या किस शेप में, किस स्ट्रक्चर में जोड़ा गया, इसी को जनरली हम टोपोलॉजी कहते हैं। अब कई सारी टोपोलॉजीज़ प्रचलन में हैं, और अगर थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स यूज़ करके हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम, जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं, टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। सारे कंपोनेंट आपस में किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं। और सिंपली जैसे मैंने बताया पहले, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नोड्स इन द नेटवर्क रिफर्ड एज टोपोलॉजी। फिजिकली कैसे कनेक्टेड हैं। तो टोपोलॉजी को एक्चुअली दो तरीके से बोला जाता है, एक फ़िज़िकल टोपोलॉजी और एक लॉजिकल टोपोलॉजी। फ़िज़िकल जो हम लोग अभी आगे टोपोलॉजीज़ के नाम लिस्ट में देखेंगे वो सारी फ़िज़िकल टोपोलॉजी है, मतलब किस शेप में जोड़ा गया। तो लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होता है, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। लॉजिकल टोपोलॉजी में उस टोपोलॉजी में एक उस स्ट्रक्चर में जोड़ने के बाद कोई ना कोई हम प्रोटोकॉल या कोई ना कोई हम टेक्निक यूज़ करते हैं डेटा को सेंड और रिसीव करने के लिए, या डेटा को किसी एक नोड से दूसरे नोड पे भेजने के लिए। तो उन टेक्निक्स जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम एक्सेस मेथड बोलते हैं। तो अलग अलग टोपोलॉजीज़ में अलग अलग एक्सेस मेथड हैं। जैसे कि पहली टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी में हम लोग CSMA CD यूज़ करते हैं। तो CSMA CD या टोकन रिंग टोपोलॉजी में टोकन रिंग मेथड यूज़ करते हैं। तो वो जो टोकन रिंग और CSMA CD ये सारी चीज़ें हैं, इनको हम लॉजिकल टोपोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि फ़िज़िकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है। तो अभी जो मैं नाम बोलने जा रहा हूँ वो सारी फ़िज़िकल टोपोलॉजीज़ हैं। तो एक्चुअली हम ज़्यादातर फ़िज़िकल टोपोलॉजी के बिहाफ पे ही टोपोलॉजी को समझते हैं, लेकिन जब फ़िज़िकल टोपोलॉजी पढ़ रहे होते हैं तो उसी में अंदर एक्सेस मेथड बताया जाता है। देन दिस एक्सेस मेथड आर रिफर्ड एज दीज एक्सेस मेथड्स आर रिफर्ड एज लॉजिकल टोपोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर नेटवर्क। तो देखते हैं इसमें मेन टोपोलॉजीज़ हमें जो सारे तरीके की पॉसिबल हैं, जिसमें से तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो सबसे पहले लिस्ट में है। नंबर 1 बस टोपोलॉजी, नंबर 2 रिंग टोपोलॉजी, नंबर 3 स्टार टोपोलॉजी। तो ये तीन मुख्य हैं, और कुछ इन्हीं से मिलते हुए या कुछ अलग तरीके से कुछ और टोपोलॉजीज़ के नाम जो हैं, नंबर 4 ट्री टोपोलॉजी, नंबर 5 मैश टोपोलॉजी एंड नंबर 6 हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजीज़ में आपको ये 6 तरीके की टोपोलॉजीज़ दिखाई दे रही हैं, 6 टाइप की टोपोलॉजीज़ हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि टोपोलॉजी का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो हम लोग पहले कुछ मेन टोपोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे, उसको इलाबरेट करेंगे, थोड़ा विस्तृत तरीके से समझेंगे, और फिर हम बाकी सारी टोपोलॉजीज़ को भी कवर अप करेंगे, आइदर इन दिस सेशन और इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी का डायग्राम भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बस टोपोलॉजी क्या है? बस टोपोलॉजी इज़ डिज़ाइंड इन सच ए वे दैट ऑल द स्टेशंस आर कनेक्टेड थ्रू ए सिंगल केबल नोन एज बैकबोन केबल। मतलब बस टोपोलॉजी को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि सारे स्टेशंस या सारे नोड्स एक सिंगल
केबल के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिसको हम बैकबोन केबल बोलते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ब्लू कलर में केबल बना हुआ है। तो ये जो मिडिल में एक बैकबोन केबल जा रहा है, इसको हम बस टोपोलॉजी का एक मेन पार्ट मान सकते हैं। बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल भी हैं बस टोपोलॉजी के। मतलब अगर हम नेटवर्क कंप्यूटर के संदर्भ में ना समझ के अगर हम रियल लाइफ में देखें, तो हमारे घरों में जो बिजली आती है तो वो किस टोपोलॉजी के थ्रू आती है। मतलब जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो पूरे शहर में थ्रू आउट द सिटी केबल से फैले होते हैं, सिंगल केबल से, सिंगल लाइन गई होती है और उसी से बहुत सारे लोग कनेक्शन ले लेते हैं। तो वहाँ पे भी एक सिंगल केबल होता है जिससे पावर पूरे शहर में दी जाती है और वहीं से बहुत सारे लोग पावर जिसको ट्रांसफार्मर के थ्रू अपने घरों में ले लेते हैं। तो वो भी एक बस टोपोलॉजी का ही एग्जांपल है। लेकिन एज़ फार एज़ कंप्यूटर इज़ कंसर्न, वो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नोट्स का मतलब कंप्यूटर है या वर्क स्टेशन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि यहाँ दोनों साइड में डायग्राम में दिख भी रहा होगा आपको टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का क्या काम होता है? एक्चुअली जो सिग्नल इस पे कोई भी स्टेशन भेजता है वो पूरे केबल पे स्प्रेड हो जाता है। मतलब सभी को वो सिग्नल रिसीव होता है। अब जो उसको रिसीव करना चाहता है वो उसको रिसीव कर लेता है, अदर बाकी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, बाकी नोट्स। तो टर्मिनेटर लगाने की ज़रूरत इसलिए है कि ये सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसमें एब्जॉर्बर लगा होता है दोनों एंड पे। तो दोनों एंड पे सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे चैनल आइडल हो जाए और नेक्स्ट ट्रांसमिशन के लिए रेडी हो जाए। तो टर्मिनेटर लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर सिग्नल लड़ लड़ के आपस मतलब वो लाइन पे बना रहता। तो दोनों साइड पे टर्मिनेटर होता है, ये भी एक पहचान है बस टोपोलॉजी की। और सेकंड पॉइंट में मैंने लिखा व्हेन ए नोड वांट्स टू सेंड ए मैसेज ओवर द नेटवर्क। कोई भी नोड अगर मैसेज भेजना चाहता है, इट पुट्स ए मैसेज ओवर द नेटवर्क, तो वो नेटवर्क के ऊपर मैसेज डाल देता है। ऑल द स्टेशन अवेलेबल इन द नेटवर्क विल रिसीव द मैसेज वेदर इट इज़ एड्रेस्ड और नॉट। मतलब वो मैसेज जो केबल पे डाला जाता है वो सारे नोड्स को मिल जाते हैं, चाहे उनको रिसीव करना हो या फिर ना करना हो, या उनके लिए उसको एड्रेस किया गया हो या ना एड्रेस किया गया हो, मिलता सबको है। अब जिसको एड्रेस किया गया ऑब्वियसली वो उसका वेट कर रहा होता, तो वो उसको रिसीव कर लेता। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है बस टोपोलॉजी के बारे में कि बस टोपोलॉजी मेनली यूज्ड इन 802.3। आपको दोस्तों पता IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग अलग नेटवर्किंग के स्टैंडर्ड तैयार करती है, या कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड तैयार करती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टैंडर्ड तैयार करती है। और उन स्टैंडर्ड की पर्टिकुलर नंबरिंग होती है, जिसके आधार पे कोई मैन्युफैक्चरर या कोई डेवलपर कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बनाता है। तो ऐसे ही दोस्तों IEEE का एक स्टैंडर्ड है 802.3, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं इथरनेट स्टैंडर्ड। तो इथरनेट स्टैंडर्ड के ऊपर बस टोपोलॉजी वर्क करती है। अब देखिए यहीं पे बात आ गई। अब इथरनेट को हम क्या कहेंगे? इथरनेट को हम कहेंगे लॉजिकल टोपोलॉजी, और बस टोपोलॉजी को हम क्या कहेंगे? फिजिकल टोपोलॉजी। तो दिस इज़ द डिफरेंस। बस टोपोलॉजी इज़ द फिजिकल टोपोलॉजी एंड द इथरनेट, द स्टैंडर्ड ऑन विच इट रन्स इज़ नोन एज लॉजिकल टोपोलॉजी। तो ये 2-3 पॉइंट जो आपने अभी ध्यान से देखे, और आप देख सकते हैं इसका डायग्राम बहुत क्लियर है। दोनों तरफ टर्मिनेटर है, एक सिंगल लार्ज केबल के थ्रू, जिसको हम बैकबोन केबल बोल रहे हैं, उसके थ्रू ये पूरा का पूरा नेटवर्क बनाया गया। अब इसके अंदर कौन सा एक्सेस मेथड यूज़ होगा? एक्सेस मेथड का मतलब एक्सेसिंग, मतलब ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, ट्रांसमिशन करने के लिए क्या मेथड देंगे, एक नोड दूसरे नोड को कैसे कोई मैसेज भेज सकता है, या कोई नोड कैसे कोई मैसेज रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पे जो इसका मेन इथरनेट स्टैंडर्ड या इथरनेट प्रोटोकॉल जो भी कहें, इथरनेट स्टैंडर्ड जो आपने अभी देखा है 802.3, जो मेन मेथड यूज़ करता है उसको हम बोलते हैं CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। कैरियर मतलब वाहक। तो अब चूँकि एक साथ कई लोग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी डेटा को भेजने के लिए, कई नोट्स, तो उस जगह पे यहाँ पे 2 स्ट्रेटजीज़ हैं CSMA की। पहली स्ट्रेटजी का नाम लिखा हुआ है CSMA CD, मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन, और दूसरी स्ट्रेटजी का नाम है CSMA CA, मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। तो दोनों के नाम में जो लास्ट के 2 लेटर हैं उसी का फ़र्क है।
पहले में कोलिजन को डिटेक्ट किया जाता है, मतलब इट डिटेक्ट्स कोलिजन एंड वंस इट इज़ डिटेक्टेड द सेंडर विल स्टॉप ट्रांसमिटिंग द डेटा। मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा लोग अगर एक साथ अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सिग्नल जब दो तरफ से निकलेंगे तो कोलिजन होगा। तो ये कोलिजन को डिटेक्ट करता है और फिर कोलिजन को डिटेक्ट करके ये कुछ देर के लिए सेंडर को या उनके बीच में कुछ टाइम गैप बना देता है, होल्ड कर देता है उनको, जिससे स्मूथली दोनों के डेटा अपने अपने डेस्टिनेशन पे चले जाएं और दोनों में अगली बार कोलिजन ना हो। लेकिन कोलिजन हो जाता है, मतलब कोलिजन होने का चांस है। लेकिन दूसरी वाली जो टेक्निक है इसमें कोलिजन अवॉइडेंस है। कोलिजन अवॉइडेंस का मतलब तो ये इंश्योर कर लेता है वेदर द ट्रांसमिशन मीडिया इज़ बिजी और नॉट। मतलब कोई भी नोड सिग्नल को सेंड करने से पहले ये पक्का कर लेता है, इंश्योर कर लेता है कि चैनल आइडल है, मतलब चैनल खाली है या नहीं, चैनल क्वाइट है या नहीं, मतलब चैनल के ऊपर कोई नॉइस नहीं है, इसका मतलब चैनल खाली है। इफ़ बिजी सेंडर वेट्स अंटिल द मीडिया बिकम्स आइडल। हो सकता है कि उसको कुछ शोर सुनाई दे या कुछ ट्रांसमिशन उसको सुनाई दे, तो उसको सेंस करने के बाद वो उस समय सिग्नल सेंड ही नहीं करता, बल्कि वो कुछ देर वेट करता है और फिर आइडल होने का वेट करता है। जब आइडल होता है तभी डेटा को भेजा जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड कोलिजन अवॉइडेंस। तो ऑब्वियसली कोलिजन अवॉइडेंस ज़्यादा बेटर स्ट्रेटजी होगी। इसमें नंबर ऑफ़ कोलिजन्स रिड्यूस हो जाएंगे और ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी। खैर ये दोनों CSMA के दो स्ट्रेटजी हैं, CSMA CD एंड CSMA CA। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी। हर टोपोलॉजी को हम उसके प्लस और माइनस पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमें किस जगह पे कौन सी टोपोलॉजी सूट करती है। टोपोलॉजीज़ अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी सूट करती हैं। तो अब बस टोपोलॉजी के साथ क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे मेन, इसके अंदर लीस्ट अमाउंट ऑफ केबल की ज़रूरत पड़ती है। एक सिंगल केबल की ज़रूरत पड़ती है, बैकबोन केबल की। इसलिए इसमें नंबर ऑफ़ वायर्स या नंबर ऑफ़ कम्युनिकेशन चैनल या लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन चैनल सबसे कम यूज़ होती है। तो इसलिए इसको हम लो कॉस्ट केबल टोपोलॉजी बोल सकते हैं। पहला जो इसका फ़ायदा है, सस्ती टोपोलॉजी है। स्पीड जो होती है मॉडरेटेड है, मतलब आप बहुत कम भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकते, लेकिन मॉडरेट डेटा स्पीड है। अब अगर हम ऑप्टिकल फाइबर पे जाएंगे तो ज़्यादा स्पीड मिलेगी ऑब्वियसली, लेकिन नॉर्मली जो इसकी स्पीड है वो 10 Mbps तक मॉडरेट डेटा स्पीड मिल जाती है। तो आपको पता है कि लैन में वैसे भी स्पीड ज़्यादा होती है और लैन बेस्ड ही बस टोपोलॉजी ज़्यादातर यूज़ होती हैं। बड़े स्केल पे दूसरे तरीके की टोपोलॉजीज़ यूज़ होती हैं। तीसरा पॉइंट जो इसका पॉजिटिव है वो फैमिलियर टेक्नोलॉजी। मतलब बस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना बहुत इजी है, बहुत इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सिंपली टी कनेक्टर्स लगा के एक सिंगल केबल से कई सारे पीसीज़ को जोड़ सकते हैं। और जब नंबर ऑफ़ पीसीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये फिर इनएफिशिएंट हो जाती है। मतलब नंबर ऑफ़ नोड्स कम होते हैं, 2 3 4 5, तो अब बहुत आसानी से हम इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत फैमिलियर टेक्नोलॉजी, सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से अवेलेबल हैं। लिमिटेड फेल्योर कहने का सेंस ये है कि इसमें अब मेन केबल ही ब्रेक कर जाए तब तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर इसमें डिपेंडेंसी नहीं है किसी सेंट्रल नोड पे, कि कोई सेंट्रल नोड है या कोई सेंट्रल सर्वर है वो फेल हो जाता है तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। तो इसलिए हम फेल्योर को लिमिटेड मान सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है इसका। डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। डिफ़िकल्ट ट्रबल शूटिंग का मतलब अगर आपके किसी नोड में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे पता लगे कि किस जगह से प्रॉब्लम है, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसलिए ये इसका माइनस पॉइंट है। सिग्नल इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम ऑब्वियसली इसमें होगी, क्योंकि सिग्नल कई लोग एक साथ भेजेंगे और एक सिंगल केबल पे ही सिग्नल जाना है, तो कोलिज़न होने के चांस होंगे। जब कोलिज़न ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी घटेगी। तो सिग्नल इंटरफेरेंस मतलब सिग्नल एक दूसरे से टकराते हैं। रिकॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट है, मतलब एक बार आपने नेटवर्क का सेटअप बना लिया, उसके बाद उसको बदलना, उसमें से नोड को रिमूव करना, नोड को ऐड करना या कुछ केबलिंग चेंज करना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एटेन्यूएशन, अभी हम लोग केबल्स आगे पढ़ेंगे फिज़िकल मीडिया, तो एटेन्यूएशन एक्चुअली एक लिमिटेशन होती है हर केबल की,
कि एक लिमिटेड लेंथ के बाद उसमें सिग्नल वीक होने लगते हैं। हम बहुत ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक केबल के सिग्नल को स्ट्रेंथ नहीं कर सकते। अब उसका रीज़न ये होता है कि केबल एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी मेटल प्रॉपर्टी होती है, और कुछ रेडिएशन हो जाता है, सिग्नल लीक हो जाता है, इस वजह से एटेन्यूएशन होता है। तो एटेन्यूएशन से बचने के लिए फिर हमें एम्पलीफायर या रिपीटर्स वगैरह यूज़ करने होते हैं। तो ये इसका एक शॉर्ट कमिंग है कि बहुत लंबी दूरी तक हम नहीं ले जा सकते, इसमें एटेन्यूएशन की प्रॉब्लम आ जाती है। नाउ द सेकेंड वन टोपोलॉजी that we have listed out already in the previous slide is the ring topology. अब रिंग टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी से बहुत सिमिलरिटी मानी जाती है, क्योंकि इसमें भी एक सिंगल लार्ज केबल है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि इसमें कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता है, ये कहीं पे एंड नहीं होती, ये एक लूप बना लेती है। हम लोग प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं ना, लूप का मतलब उसी के अंदर राउंड एंड राउंड घूमते रहना। तो इस तरीके का एक लूप फॉर्म हो जाता है। तो अब इसमें ऑब्वियसली प्रोटोकॉल लॉजिकल टोपोलॉजी डिफरेंट होगी, रिंग टोपोलॉजी तो खैर फिजिकल टोपोलॉजी है। द नोड रिंग टोपोलॉजी इज़ लाइक ए बस टोपोलॉजी बट विथ कनेक्टेड एंड्स। अब यहाँ पे साफ एक किया गया है कि बस टोपोलॉजी से कोई अंतर नहीं है। जो बस का जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है उसको अगर हम जोड़ दें दोनों को, उनको भी कनेक्ट कर दें, और कोई कनेक्टेड मतलब जो एंड्स हैं वो कनेक्टेड एंड्स कहलाएँ, तो फिर इस टोपोलॉजी को हम रिंग टोपोलॉजी बोलेंगे। अब इसमें कैसे ये वर्क करती है, आप फ्लो ऑफ मैसेज को देख पा रहे हैं कि ये सिंगल डायरेक्शनल होता है, मतलब यूनी डायरेक्शनल, दो साइड पे नहीं होता। अब आगे FDDI पढ़ेंगे, वहाँ पे डुअल रिंग होती है, लेकिन सिंगल रिंग टोपोलॉजी में फ्लो ऑफ मैसेज यूनी डायरेक्शनल होता है और ज़्यादातर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। और ये आपको क्लॉकवाइज का एरो दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर। जो नोड मैसेज रिसीव करता है अपने प्रीवियस नोड से, फिर वो अपने नेक्स्ट नोड को डेटा ट्रांसफ़र कर देता है, क्योंकि हर नोड का अपना कोई प्रेडिसेसर होगा और कोई सक्सेसर होगा, मतलब उसके पहले वाला नोड होगा और उसके बाद वाला नोड होगा। तो वो अपने प्रेडिसेसर से रिसीव करता है और अपने सक्सेसर को आगे बढ़ा देता है, रीट्रांसमिशन होता है बार बार। इसीलिए हम इसको एक्टिव टोपोलॉजी भी बोलते हैं। और ऑन द अदर हैंड दूसरे प्रकार की टोपोलॉजी को हम पैसिव टोपोलॉजी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे एक तरीके से सिग्नल वीक नहीं हो पाता, एम्पलीफाई होता रहता है, क्योंकि बार बार नोड आने वाले रास्ते में जितने भी नोड हैं वो उसको आगे की तरफ बढ़ाते रहते हैं। तो दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्टिव टोपोलॉजी ऑल्सो। अब डेटा फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, ये मैंने बताया डायग्राम में आप देख रहे हैं। यूनी डायरेक्शनल होता है मतलब ये नहीं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों, आप सिंगल डायरेक्शन में ही डेटा रन कराते हैं। इट हैज़ नो टर्मिनेटेड एंड्स, यहाँ पे कोई भी इसका एंड नहीं होता, मतलब सिग्नल थ्रू आउट द सर्किल घूमता ही रहता है जब तक कि वो अपने रिसीवर के पास ना पहुँच जाए, और टोकन तो हमेशा ही इसके अंदर घूमता रहता है। तो आते हैं एक्सेस मेथड ऑफ रिंग टोपोलॉजी के ऊपर। रिंग टोपोलॉजी किस प्रकार से डेटा को सेंड और रिसीव करने में सहायक होती है। यहाँ पे जो दोस्तों जो लॉजिकल टोपोलॉजी यूज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं टोकन पासिंग, एंड इट इज़ द स्टैंडर्ड 802.5। इसके पहले आपको याद है आपने पढ़ा 802.3, और ये टोकन पासिंग मैकेनिज्म जो IEEE का स्टैंडर्ड है 802.5 इज़ ए नेटवर्क एक्सेस मेथड इन विच टोकन इज़ पास्ड फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। टोकन है क्या चीज़? टोकन इज़ द फ्रेम, एक फ्रेम है दैट सर्कुलेट्स अराउंड द नेटवर्क। वो फ्रेम पूरे नेटवर्क के पूरे रिंग में सर्कुलेट होता रहता है, और जिसको भी डेटा भेजना होता है, सेंड करना होता है, उस टोकन को ग्रैब करता है, डेटा को अटैच करता है और फिर इस टोकन को रिलीज़ कर देता है। और फिर वो टोकन आगे बढ़ता रहता है। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो डेस्टिनेशन वाला फिर उस टोकन को रिसीव करके अपने डेटा को कैप्चर कर लेता है और फिर से टोकन को फ्री करके सर्किल में डाल देता है। तो कोई भी नोड जिसको डेटा भेजना है वो फ्री टोकन के लिए वेट करता है। जब तक कि टोकन फ्री नहीं होगा तब तक वो कोई डेटा सेंड नहीं कर सकता। इसलिए देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। एक तरीके से कह सकते हैं कोलिजन फ्री टोपोलॉजी है, क्योंकि बिना टोकन के और एक समय पे दो लोगों के पास टोकन नॉर्मली नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे कोलिजन का कोई चांस नहीं है। जो सेंडर है वो टोकन को मॉडिफाइज द टोकन बाय पुटिंग द एड्रेस अलॉन्ग विद डेटा। तो उसके अंदर वो डेटा अटैच कर देता है टोकन में और एड्रेस डाल देता है जहाँ भेजना है उसको। तो इसलिए जब वो मॉडिफाई कर देता है सेंडर,
तो जब तक वो नॉर्मल टोकन में कन्वर्ट नहीं होता तब तक उसको कोई दूसरा नोड ग्रैब नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। तो वो दूसरा नोड खाली टोकन के लिए वेट करेगा जब तक कि वो डेस्टिनेशन पे वो जो डेटा अटैच किया गया वहाँ पर पहुँच ना जाए। द डेटा इज़ पास टू वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस अंटिल द डेस्टिनेशन एड्रेस मैचेस। मतलब डेटा को तब तक एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे पास करते रहते हैं जब तक कि वो अपने डेस्टिनेशन से मैच करते हुए एड्रेस पे ना पहुंच जाए। वंस द टोकन इज़ रिसीव्ड बाय द डेस्टिनेशन डिवाइस, मतलब एक बार जब उसको टोकन रिसीव हो जाता है, देन इट सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर। तो वो सेंडर को एक्नॉलेजमेंट दे देता है कि हाँ, डेटा ठीक तरीके से रिसीव हो गया, अब आप टोकन को रिलीज़ कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सेस मेथड ऑफ रिंग टोपोलॉजी। तो और टोपोलॉजीज़ की तरह रिंग टोपोलॉजीज़ के में भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो रिंग टोपोलॉजी का जो पहला एडवांटेज है वो नेटवर्क मैनेजमेंट का है। मतलब नेटवर्क को मैनेज करना यहाँ से थोड़ा ज़्यादा आसान है, आप आसानी से नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पे भी कम आती है क्योंकि केबलिंग यहाँ पे भी लीस्ट अमाउंट में ज़रूरत होती है और कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कोई एक्सपेंसिव नहीं है। रिलायबल इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे भी किसी सेंट्रल नोड के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए हम इसको रिलायबल टोपोलॉजी मानते हैं। और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का मतलब कि ये इससे रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वो बहुत आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ऐसी टेक्निक है जो आसानी से मिल जाती है। तो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस। नेटवर्क मैनेजमेंट का मतलब ये भी है कि हाँ, आप नोड आसानी से जोड़ सकते हैं, पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर मेन केबल में ब्रेक होगा तब तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। डिसएडवांटेज में अगर हम देखें तो इसमें ट्रबल शूटिंग सेम बस टोपोलॉजी की तरह डिफ़िकल्ट है। ट्रबल शूटिंग फेल्योर का चांस है। नेटवर्क अगर मेन केबल ब्रेक हो जाता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। रिकॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट है, मतलब उसमें कोई बदलाव करना बाद में बनाने के बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर हम कोई नंबर ऑफ़ डिवाइस बढ़ाते जाते हैं तो एक कम्युनिकेशन डिले एक फैक्टर होता है। तो कम्युनिकेशन डिले बढ़ता है जिससे उसकी एफिशिएंसी घटती है। तो जितने नंबर ऑफ़ नोड्स बढ़ते हैं उससे इसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ने लगता है। और एक फैक्टर जो है कम्युनिकेशन डिले, ये इंक्रीज़ होता है। कम्युनिकेशन डिले जितना इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। तो आइए दोस्तों, इस सेशन को एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। और मेरे ख्याल से आपको ये जो दो टोपोलॉजी मैंने बताई डिस्क्राइब करके, उसका स्ट्रक्चर, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज या उसके अंदर एक्सेस मेथड जो यूज़ होते हैं वो आपको क्लियरली समझ में आई होगी। और बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स में, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। और अगर एक बार में नहीं समझ में आता और पॉइंट्स को नोट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी लिखी हैं, जैसे मैंने लॉजिकल और फिज़िकल टोपोलॉजी को एक्सप्लेन किया लेकिन लिखा कहीं नहीं हुआ, तो आप उसको कॉपी पे अलग से नोट कर सकते हैं। तो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड बेसिक्स ऑफ टोपोलॉजी विद डिटेल डिस्कशन ऑन बस एंड रिंग टोपोलॉजी। तो समय चूँकि वीडियो में कम होता, बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं होते हैं मेरे, तो बस और रिंग टोपोलॉजी को ही यहाँ पे कवर अप किया गया है केवल, और बेसिक ऑफ टोपोलॉजी को लेते हुए। आगे के सेशन में द रिमेनिंग टॉपिक विल बी कवर्ड लेटर इन 1 और 2 सब सेशंस। इसके सब सेशंस अभी आपको और मिलेंगे टोपोलॉजी के, जिसमें जितनी भी टोपोलॉजीज़ बची हुई हैं वो सारी की सारी 1 बाय 1 कवर अप की जाएंगी विस्तार से। स्टार्ट फ्रॉम द राइट फ्रॉम द स्टार टोपोलॉजी, मैश, ट्री, हाइब्रिड, ये सारी बची हुई हैं। तो दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट वीडियो। कमेंट करें, कमेंट करने से पता चलता है कि आपने वीडियो देखा है। कमेंट करने से पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट करने से पता चलता है कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो एक तरीके से फीडबैक मिलता है। तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने के लिए जब वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब में तो सबसे नीचे, क्योंकि आपको कमेंट का ऑप्शन ऊपर दिखाई नहीं देता है, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कमेंट का सेक्शन दिखाई देगा, वहाँ जाके आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। तो इस सेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं और अगले सेशन के लिए वेट करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय, हैव ए गुड टाइम एंड थैंक यू।